और इसी के साथ जो है अब मैं राकेश जी को बुलाऊंगी सो दैट हम उनसे सुन पाए कि उनका सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है आपको कि आपने फर्स्ट रैंक पाई है, तो बहुत बहुत बधाई है आपको। राउंड ऑफ अप्लॉज मैं सभी साथियों को रिक्वेस्ट करूंगी थैंक यू मैम। कि सर को एक जोरदार अप्लॉज के साथ जो है कंग्रेचुलेट किया जाए। सभी साथी जो है आपको कंग्रेचुलेशंस कह रहे हैं। आप चाहें तो प्लीज आप अपना जो है स्क्रीन शेयर कर मतलब कैमरा ऑन कर सकते हैं सो दैट जी हाँ। चलिए, वेलकम वेलकम सर, वेलकम टू टुडेज सेशन। बहुत बहुत बधाई हो आपको। कैसा रहा आपका पूरा एक्सपीरियंस? हाउ वाज द इंटरव्यू? आप सब आप हमारे साथियों के साथ आज शेयर कर सकते हैं सो दैट उनको भी एक मोटिवेशन मिले और एक सीख जो है अच्छे से मिल पाए। हाँ जी, इंटरव्यू तो मेरा अच्छा हुआ ना। जी जी जी। शुरू शुरू में चेयरमैन ने क्वेश्चन पूछा मेरे से, हाउस लोन से क्वेश्चन पूछा था कि सबसे एक पहले क्वेश्चन हम शुरू में पूछा कि जी जी, मैं सबसे पहले शुरुआत से शुरुआत करूंगी कि आपका जो रिटन एग्जाम था उसमें आपका एग्जाम कैसा गया? कितने क्वेश्चंस जो आपने यहाँ से प्रिपेयर किए थे आए थे या नहीं आए थे? और मतलब आप थोड़ा सा बता पाएंगे तो हम लोगों को एक अच्छा रहेगा। और हमारी पूरी बैंकिंग ज्ञान केंद्र की फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत फिर से बधाई दे रही हूँ। हम सभी जो हम थैंक टीचर्स यू हैं मैम। सबकी तरफ से। जी। एग्जाम में जो यहाँ पे सर ने पढ़ाया हुआ था सारे क्वेश्चन वहीं से आए हुए थे ना। एक क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज कर रहा था, वो उससे था, ट्रेजरी ब्रांच से रिलेटेड था क्वेश्चन, वो मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन उसका आंसर मैंने लगाया, वो सही हो गया था मेरा ऐसे ही। जी जी जी। और बाकी जो वो प्रेशर के कारण ना दो तीन क्वेश्चन इजी जो मुझे पता था वो भी गलत कर दिया था, है ना। बाकी क्वेश्चन इजी था, जितने भी वीडियो सर ने जो लाइव क्लास कराया था ना, मोस्टली क्वेश्चन उसी से थे। अच्छा, तो ये तो और बहुत अच्छी बात है सर। और आपको आज की रिजल्ट देखने के बाद कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं बता दूं कि सर जो है वो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक से हैं। बीओपी भी से नहीं है वो, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक से है और आज उनका रिजल्ट आया है जिसमें फर्स्ट आए हैं सर। तो आपको इसके ऐसा कैसा लग रहा है? रिजल्ट आने के बाद आपको कैसा लग रहा था? वैकेंसी सिर्फ 14 थी एंड सर हैज गॉट फर्स्ट रैंक, तो विच इज वेरी कमेंडेबल। ग्रेट अचीवमेंट है रिजल्ट आप। आया तो मुझे तो उम्मीद जी ही जी नहीं था कि फर्स्ट रैंक आएगा। जी जी। तो हाँ आप जी। मतलब अभी तो सभी लोग खुश होंगे। बहुत अच्छा अचीवमेंट है आपका, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और बिल्कुल, इंटरव्यू थैंक को यू मैम। लेकर आप क्या शेयर करना चाहते हैं? इंटरव्यू में कैसा था? आपको क्या क्या चीजें जो है फेस करी आपने? कैसा लगे आपको इंटरव्यू के टाइम पर, वो भी बता सकते हैं आप? इंटरव्यू में मेरे से ना सबसे पहले लोन से क्वेश्चन पूछा गया था, होम लोन से पूछा गया कि जी जी जी। उसमें पूछा गया कि अगर आप होम लोन देते हो और बोरोवर अगर कितने साल तक घर नहीं बनाता है तो उसमें पीनल इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो ये मेरे को पता नहीं था, फिर मैंने मोराटोरियम बता दिया कि 18 मंथ्स होता है, फिर उन्होंने प्यार से समझाया, फिर दोबारा क्वेश्चन रिपीट किया। फिर मैंने बोला सॉरी सर नहीं पता, तो उन्होंने आंसर बताया। उसके बाद फिर पूछे कि अच्छा बताओ पीनल इंटरेस्ट कितना लगता है, तो मैंने बताया ये मुझे पता था। फिर हाँ क्वेश्चन पूछे उसमें से कि जो रिनोवेशन के लिए, रिपेयर के लिए लोन देते हैं ना, वो कितना देते हैं और रीपेमेंट क्या होता है, तो ये मुझे पता था, ये भी बता दिया। फिर जो नाबार्ड से बैठे हुए थे उन्होंने मेरे से सोशल सिक्योरिटी के बारे में पूछा, टारगेट पूछा। जी तो मेरा टारगेट ठीक नहीं था, सिर्फ एपीवाई में टारगेट पूरा हुआ था, बाकी सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति नहीं हुआ था। तो बड़ा गुस्सा हुए, नाराज हुए थे वो। मैंने बोला कि मैं थोड़ा मैं अब जो डेली वर्क होता है ना, रूटीन वर्क मैं नहीं करता था ना। जी जी मैं मोस्टली लोन ही करता था, क्लेरिकल था लेकिन ब्रांच में लोन ही देखता था पिछले 1 साल से। तो जी मैंने उनको बोला कि ये प्रॉब्लम है कि मैं लोन देखता था तो मुझे डायरेक्ट कस्टमर के साथ बात करने को नहीं मिलता था, तो मुझे ये आइडिया नहीं होता था कि किसका सुरक्षा बीमा हुआ है किसका नहीं हुआ है। तो इस जी। कारण से ये इसमें टारगेट थोड़े कम हुए। बाकी फिर उन्होंने मेरे से जो एनपीए है वो पूछा, एनपीए का टारगेट। बस इतना ही पे खत्म हो गया इंटरव्यू। अच्छा, मतलब हाँ। ओवर एंड ऑल कि आपने मतलब कुछ क्वेश्चंस आपकी मतलब काम से पूछे और कुछ जो है थियोरेटिकल नॉलेज के क्या रेट है, क्या क्या इंटरेस्ट है। हाँ अच्छा, जी, हाँ रिटन जी। एग्जाम के बाद आपको मतलब आपने रिटन एग्जाम दिया तो सेशंस आपको हेल्पफुल लगे हमारे प्रिपरेशंस के लिए? जो हमारे सेशंस थे, जो आपका रिटन एग्जाम था, उसमें आपको कुछ मदद मिली जो हम सेशंस लेते हैं उससे? मैंने बस वही देखा था,
जी, आपका जी, जी। क्लास ही देखा था, जो सर पढ़ाते थे और जो पहले से रिकॉर्डेड वीडियो था वही देखा था। उसके बाद में मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, बस उसी पे था। और जो सर जी, रिकॉर्ड क्वेश्चन करा रहे थे ना, तो रिकॉर्ड क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछता था ना, उसका मैंने नोट्स नहीं बनाया। लेकिन वो जी, जो पूछता था ना, टॉपिक मैं लिख लेता था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। फिर उसका जी, मैंने एक सीरी लाइन से बना लिया वो, कि कौन-कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, और वो टॉपिक का मैं वीडियो देख लेता था। तो जी। वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है आपकी कि टॉपिक नोट करके हाँ एग्जाम के जी। पहले हम वीडियो देख सकते हैं। और कब आपका इंटरव्यू कब हुआ था? आपका इंटरव्यू कब पिछले कल हुआ था, अच्छा, पिछले दिन। अच्छा। पिछले दिन मतलब कि पिछले महीने, या मतलब मैं समझी नहीं नहीं, सर। पिछले अच्छा, दिन। हाँ अच्छा। जी। जी। चलिए, अ, और कुछ अगर आप बाकी जो हमारे साथी हैं जो एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। और कुछ स्ट्रैटेजीज और कुछ टिप्स जो हैं। स्ट्रेटजी वही है मैम, कि मैंने जो अपना बनाया हुआ था कि जो रिकॉर्ड क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ऐसे तो डायरेक्टली 30-35% डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अलग आते हैं, टॉपिक वही रहता है लेकिन कुछ क्वेश्चन अलग आ जाते हैं। तो जी, उसके लिए वो टॉपिक पढ़ना जरूरी है। तो नोट्स में मैं बोलूंगा कि टॉपिक लिख लेना कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो टॉपिक जरूर पढ़ना है। जी। हाँ और इसके अलावा कोई इंटरनल टॉपिक, जो इंटरनल जो टॉपिक्स रहते हैं उसमें से आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कि कुछ टॉपिक स्पेसिफिकली जो है वो प्रिपेयर कर लें? टर्न किस बैंकिंग में? हाँ, बैंकिंग में ही जो आप मतलब बैंक के जो इंटरनल टॉपिक्स रहते हैं उसमें से कुछ ऐसा, जैसे आपने बोला होम लोन से आपसे पीनल इंटरेस्ट वगैरह पूछा गया, तो इस टाइप में कुछ से टॉपिक्स जो अगर आप सजेस्ट करना चाहें जो साथी प्रिपेयर अच्छे से कर मैंने सकते ये ये तो मैंने अभी फिलहाल में ना 2022 में जेआईबी और सीआईबी दोनों निकाला हुआ था, सिंगल हैं। अटेम्प्ट में जी, ही, जी, है ना? तो शायद इस कारण से वो उन्होंने पूछ लिया। बाकी जितने भी जेआईबी और सीआईबी किए हुए थे, सबसे लोन ही पूछा है, बाकी दूसरा क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। अच्छा। हाँ जी। दीपक जी आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कितने लोग थे और क्या सब सर ने क्वेश्चन किए आपसे? मतलब इंटरव्यू के बारे में पूछ रहे हैं आई गेस, कि कितने लोग थे और क्या सभी सर लोगों ने आपसे क्वेश्चंस किए जो इंटरव्यू में थे? पैनल में टोटल 3 लोग थे ना, एक अपना चेयरमैन सर थे, और एक नाबार्ड से, और एक पीएनबी से थे। तो मेरे से सबसे पहले चेयरमैन सर ने क्वेश्चन पूछा, वो होम लोन से क्वेश्चन पूछे। उसके बाद में फिर नाबार्ड से जो थे उन्होंने पूछा सोशल सिक्योरिटी के बारे में, और मेरे ब्रांच के एनपीए के बारे में पूछा, पिछले साल कितना था और इस साल कितना कम हुआ, वो जी। पूछा। और बाकी जो पीएनबी थे, जी, 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 बाकी मैं पीएनबी से और जो थे उन्होंने नहीं पूछा। ठीक है, ठीक है सर। और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मैं आप लोगों को चाहूंगी अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप सर से जरूर इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप अपना माइक जो है अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आ, ये सेशन जो है ये ओपन फॉर ऑल है, आपके कुछ भी डाउट्स हो, कुछ आप बोलना चाहते हैं तो हेलो। चैट में ना लिख के डायरेक्टली। जी, नितिन जी कुछ हाँ जी कह रहे सर। हैं। हेलो। जी सर, हाँ जी, हाँ बोलिए, जी, आपकी बोलिए आवाज सर। आ रही है। नमस हाँ सर, नितिन कुमार बात कर रहे हैं। सर लैंग्वेज के बारे में बताएं सर। हिंदी दिए थे, इंग्लिश? लैंग्वेज मैंने मेरा कुछ भी ठीक नहीं था, ना हिंदी ठीक था ना इंग्लिश ठीक था, तो नहीं मैंने नहीं, दोनों ट्राई सर किया। सबसे पहले अच्छा। मैंने हिंदी देखा, मैंने सारे क्वेश्चन रीड किए मैंने, जितने भी थे ना हिंदी में। फिर उसके बाद मैं इंग्लिश पे गया, इंग्लिश सारे क्वेश्चन रीड किए। मुझे इंग्लिश आसान लगा, बहुत ही इजी था। उसमें नहीं, पैसेज इंग्लिश। स्टोरी था, फिर क्लोज टेस्ट जी। स्टोरी था, फिर फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इजी था। तो ये जो थे ना, लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपका श्योर हो रहा था 20 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में बहुत हार्ड था, एक भी क्वेश्चन श्योर नहीं हो रहा था। तो मैंने लास्ट में जाके इंग्लिश को चूज किया। अच्छा, इतना समय मिल जा रहा था? हेलो। थैंक यू सर। शायद सर जो है चले गए, वो समय के बारे में पूछ रहे थे, अगर जो है सर हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं तो।
आई गेस हाँ है। ठीक है, नेटवर्क इशू था मे बी। तो सर आपसे पूछ रहे हैं कि टाइम अगर आपको कैसे मैनेज किया, कि आपने पहले हिंदी किया फिर इंग्लिश किया, कैसे टाइम मैनेज किया? मैंने बैंकिंग में 15 मिनट में खत्म कर दिया था। सर का वीडियो अरे वाह। इतना बार मैंने देखा था ना, रिकॉर्ड क्वेश्चन इतना किया था, 15 मिनट में मेरा खत्म हो गया बैंकिंग। फिर उसके बाद मेरे बहुत पास में बढ़िया। पूरा टाइम 1.25 घंटा बचा हुआ था, वो मैंने सारे हिंदी इंग्लिश पे लगा दिए। अच्छा, तो ये जो है आप लोग 15 मिनट, या आप लोग चाहें तो 30 मिनट्स, मतलब टाइम ऐसा बाइफरकेट कर सकते हैं कि आपको लैंग्वेज को करने के लिए इनफ टाइम मिल पाए, ऐसा आर के जी शाह जी का कहना है। और भी क्वेश्चन जो है चैट में बहुत सारे मैं देख रही हूँ कि एग्जाम में कितने मार्क्स थे, अनिल दीप जी पूछ रहे हैं, अर्चित जी पूछ रहे हैं कि होम लोन से आपसे क्या पूछा था, और जनरल बैंकिंग या सर्कुलर या लैंग्वेज में कितने कितने आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस। मतलब ऐसे दो तीन क्वेश्चंस हैं। इसमें होम लोन से आपसे क्या पूछा गया, एग्जाम में आपके मार्क्स पूछ रहे हैं कितने थे, और रिटर्न में जब जनरल बैंकिंग या सर्कुलर वगैरह से कितने अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस आपको आए थे। तो ये कुछ सवाल है हमारे साथियों के आपसे। जो एग्जाम में इंटरनल को जो क्वेश्चन थे ना सर्कुलर से, उसमें 10 क्वेश्चन आए हुए थे लगभग ना, इंटरनल सर्कुलर से। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे सारे सर के क्लास से ही आए हुए थे, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं था। जी। ये और होम मतलब आपका होम लोन से आपसे एग्जैक्टली क्या पूछा था ये भी पूछ रहे हैं, अर्चित जी पूछ रहे हैं। और आप बैंक के काम के साथ साथ समय कैसे निकालते थे पढ़ने के लिए, ये भी आदित्य जी आपसे जानना चाहते हैं कि आपने पढ़ाई के लिए जो है समय कैसे निकाला, नौकरी मतलब जॉब के साथ साथ। मुझे टाइम मिल जाता था मैम, हमारे ब्रांच का जो छुट्टी होता था वो 5 साढ़े 5 बजे हो जाता है, यहाँ पे टाइम से छुट्टी हो जाती है ना, जी तो जी जी। काफी समय मिल जाता था मुझे पढ़ने के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके यहाँ पे इतना सपोर्टिव नेचर है, तो काफी अच्छा है। और इसके अलावा आप में से किसी और के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज माइक जो है अनम्यूट करके सर से बात पूछ सकते हैं। शोभित जी लिख रहे हैं कि इंटरनल सर्कुलर्स के टॉपिक कौन कौन से थे, आपको जो इंटरनल सर्कुलर से क्वेश्चंस आए उसके टॉपिक क्या क्या थे? इंटरनल सर्कुलर से साइबर सिक्योरिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर उसके बाद एक जन समर्थ पोर्टल से पूछा गया था क्वेश्चन। और एक पीएम एफएमई स्कीम से पूछा गया था, उसमें मार्जिन मनी कितना होता है, ये मैंने गलत कर दिया था, मेरे दिमाग जी पर आ ही नहीं रहा था। तो ये इजी क्वेश्चन था, गलत हो गया था। और कुछ क्वेश्चन थे ना, वो याद नहीं आ रहा मेरे को अभी ना। जी जी जी। और जब आपने इंटरव्यू दिया था तो आप कह रहे थे ना होम लोन से आपसे कुछ सवाल पूछे गए थे, तो वो अर्चित जी दोबारा से बोल रहे हैं कि हाँ, आपको एग्जैक्टली क्या पूछा गया था होम लोन के रिगार्डिंग, तो वो अगर आप थोड़ा बता पाए। उसमें पूछा गया था कि अगर किसी बोरोवर को आपने होम लोन दिया और वो बोरोवर 3 साल तक कंप्लीट नहीं किया अपना होम, तो उस पे पीनल इंटरेस्ट नहीं, वो पूछा था कितने साल तक अगर होम कंप्लीट नहीं किया, घर नहीं बनाया, तो उस बनाया। पे पीनल इंटरेस्ट लगेगा। ये था जी पहले पूछा, फिर ये मैंने गलत बता दिया था, तो उन्होंने बताया कि 36 मंथ आंसर होता है इसका। फिर उन्होंने पूछा अच्छा इसमें कितना पीनल इंटरेस्ट लगाओगे, और फिर पूछा कि कब से लगाओगे। जी ये थे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इससे पूछ ले, और बाकी फिर पूछा उन्होंने कि जो रिनोवेशन के लिए लोन देते हैं वो मैक्सिमम लोन कितना देते हैं, और उसका रीपेमेंट पीरियड कितना होता है। जी। ठीक है। और ठीक है, तो आई होप अच्छी सर तरह जो है। एक जी। क्वेश्चन सर, आपकी बैंक में बता देते हाँ, कितने मार्क्स कितने नंबर आए हैं एग्जाम में इंटरव्यू में? हमारी बैंक में तो नहीं बताते, डायरेक्ट रिजल्ट आता है कौन पास है। हाँ जी, बता देते हैं सर, लेकिन वो 1 महीने बाद आता है, अभी मार्क्स नहीं आया हुआ है। चलिए सर, ये तो सही है आपके। हमारे यहाँ तो पता नहीं लगता बैंकिंग में रहेगा कि हिंदी में रहेगा कि इंटरव्यू में रहेगा, कहाँ रहेगा, क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं, 1 डेढ़ महीने बाद ना जो पर्सनल ईमेल आईडी होता है हमारा ना, उस पे आता है मेल। अच्छा अच्छा अच्छा, सर ये तो सही है आपके। हाँ। हेलो। हेलो। जी बोलिए हरीश जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो सर, मैम ये पूछना था सर से। जी जी हेलो। जी जी जी, बोलिए ये बोलिए। पूछ इंटरव्यू में मैम वो सब्जेक्टिव कुछ पूछे, सब्जेक्ट में कुछ पूछे थे कि नहीं? सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन पूछे थे?
सब्जेक्ट यानी इंटरव्यू कि में अच्छा, इंटरव्यू में आपसे पूछ रहे हैं सर कि सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ जो आपसे सब्जेक्ट था क्वेश्चन। उससे कुछ जी आवाज आ नहीं, रही है मेरे हेलो। से वैसा कुछ नहीं पूछा गया। अच्छा अच्छा, हम ये बीओबी में पूछते हैं सर, इसीलिए अच्छा। अच्छा। और बबलू जी और जी। पंकज जी कह रहे हैं कि एग्जाम के कितने दिन पहले से आपने प्रिपरेशन चालू करी थी, कब से आप जो है तैयारी कर रहे थे एग्जाम के, कब से कितने टाइम पहले से? हाँ जी, फिर से रिपीट कीजिएगा। मैं कह रही हूँ कि बबलू जी और पंकज जी कह रहे हैं कि एग्जाम के कितने दिन पहले से आपने तैयारी जो चालू करी थी मतलब। आवाज ही नहीं आ रहा। कोर्स की बात कर रहे हैं क्या? जी नहीं, तैयारी आपने कितने दिनों पहले से तैयारी चालू करी एग्जाम के लिए? मैंने सीरियसली तैयारी शुरू नहीं किया था, लेकिन मेरा जब CIB हुआ ना, फिर मैंने कोर्स ले लिया। और जी सब जी सर जब भी लाइव क्लास आते थे ना, वो मैं देखता था। जी और बाकी फिर 1 महीने में जो पिछला 1 महीना था ना, उसी में मैंने तैयारी किया। जी। चलिए, ये और तो बहुत पहले अच्छी जो बात। था बस वो मैं नोट्स अपना तैयार करता था कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक को मुझे पढ़ना है बस। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। और कोई साथी हैं जो कोई सवाल पूछना चाहें तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कुछ और अगर क्वेश्चन है या कुछ और अगर आप बात करना चाहें तो प्लीज वेलकम है आप सभी लोगों को। चलिए, सर आई हिंदी गेस लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बताइए, हिंदी पे। हिंदी लैंग्वेज का पूछ रहे हैं वीपी सिंह जी कि हिंदी लैंग्वेज का के बारे में अगर आप कुछ और बता पाए तो। हिंदी लैंग्वेज बहुत हार्ड था मेरे में, तो मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने इंग्लिश दिया। जी। चलिए, तो फिर और कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसके बाद नहीं तो है हम सर को बहुत बहुत बधाई देके जो है आज का जो सेशन है यहीं पर जो है एंड करेंगे। और कोई है जो और कोई सवाल या और कुछ बात करना चाहें तो प्लीज वेलकम है आपका। चलिए, आई गेस इतने ही हमारे सभी साथी आपको कंग्रेचुलेशंस कर रहे हैं। हम भी आपको फिर से एक बार बधाई देते हैं कि बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस है थैंक यू आपको। मैम, थैंक यू। और वी विश यू ब्राइट फ्यूचर, और आपका जो भी नया पद होगा उस पर आपको बहुत बहुत सारी उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। आप ऐसे ही खूब सारा प्रगति करें और ऐसे ही तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और थैंक यू मैं मैम। आपका बहुत बहुत फिर से थैंक यू करती हूँ। कंग्रेचुलेशन अगेन। चलिए, इसके अलावा जो है आज 10:30 बजे से विजय सर का जो है क्लास होगा। आपको नया लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, तो ऑन टाइम होगा। तो आप प्लीज जो है कि ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और सौरभ जी, मैं मेरे यहाँ से प्रगति कार्ड नहीं इशू करती हूँ, बट अगर होता तो जरूर आप लोग लेते रहते। बट थैंक यू सो मच। आज हिंदी की क्लास नहीं है, कल होगी। इट हैज बीन पोस्टपोन्ड टू टुमारो। और अभी सिर्फ विजय सर की क्लास होगी एट 10:30। तब तक प्लीज टेक अ गुड रेस्ट। अगर आप लोगों ने डिनर नहीं किया है तो प्लीज गो एंड हैव समथिंग। तब तक के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही तैयारी करते रहिए और ऑल द बेस्ट।